नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल गायत्री एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न और विवाह योग के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था मेष लग्न और विवाह योग के बारे में, उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए वृषभ लग्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहे हैं। अगर आप ज्योतिष प्रेमी हैं या आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो यह सूत्र आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। तो आइए जानते हैं। सूत्र नंबर 1, सूर्य अगर वृषभ लग्न में सप्तम भाव में हो, यानी कि वृश्चिक राशि में अगर आपका सूर्य हो और शुक्र सिंह राशि में हो, यानी कि शुक्र जहां 5 नंबर लिखा है वहां हो और सूर्य अगर जहां 8 नंबर लिखा है वहां हो, तो ससुराल से धन प्राप्त होता है। अगला सूत्र सप्तमेश यानी कि मंगल अगर शुभ युक्त ना होकर छठे, 8वें और 12वें भाव में हो, नीच का हो, अस्तगत हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे जातक का विवाह होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सूत्र नंबर 3, वृषभ लग्न में शनि अगर 12वें भाव में हो और द्वितीय भाव में आपका सूर्य हो और शुक्र कुंडली में कहीं भी निर्बल होकर बैठा हो, तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। वृषभ लग्न में अगर शनि छठे भाव में हो और सूर्य अष्टम भाव में हो और पूरी कुंडली में कहीं भी अगर मंगल निर्बल होकर बैठा हो, तो भी ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। अगला सूत्र, कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली में कहीं पर भी सूर्य शनि एवं शुक्र की युति हो तथा मंगल बलहीन हो, तो जातक का विवाह नहीं होता। यानी कि कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य शनि और शुक्र अगर एक साथ बैठे हो और मंगल कहीं पर भी अगर बलहीन हो, तो जातक का विवाह नहीं होता है। अगला सूत्र, वृष लग्न में द्वितीय बुध यानी कि वृषभ लग्न में बुध अस्त हो। बुध अस्त कब होगा? जब बुध सूर्य के निकट होगा। तो आप जानते होंगे कि बुध अस्त हो जाता है। अगर बुध कुंडली में कहीं भी अस्त हो और द्वितीय भाव में कोई भी वक्री ग्रह बैठा हो, तो ऐसे जातक के विवाह में अत्यधिक अवरोध उत्पन्न होता है। अगला सूत्र, यह है कि अगर वृषभ लग्न में मंगल कहीं भी वक्री हो और सप्तम भाव में कोई भी वक्री ग्रह हो, तो भी ऐसे जातक का विवाह समय पर संपन्न कभी नहीं होता है। अगला सूत्र, अगर वृषभ लग्न में 8वें भाव में अगर राहु हो, तो ऐसी स्त्री वैधव्य दुख को भोगती है। अगला सूत्र, वृषभ लग्न में सूर्य अगर 8वें भाव में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, तो ऐसी स्त्री अपने सुख के खातिर नित नए वस्त्र अलंकार पहनकर पुरुषों का संग करती है। अगला सूत्र, अगर मंगल 8वें हो, तो ऐसी स्त्री कुटिल स्वभाव की होती है तथा प्रेम विवाह करने में विश्वास रखती है। अगला सूत्र, वृषभ लग्न में शनि और राहु अगर 7वें भाव में बैठे हो और मंगल अगर 6वें भाव में हो, तो ऐसी स्त्री को पति होते हुए भी पति का सुख प्राप्त नहीं होता, पति से शारीरिक संपर्क नहीं होता तथा दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण रहता है। ये जो मैं सूत्र बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अगला सूत्र, वृषभ लग्न में बुध, गुरु, शुक्र और मंगल, ध्यान रखिएगा, बुध, गुरु, शुक्र और मंगल अगर कुंडली में कहीं भी अगर बलवान हो, तो ऐसी स्त्री विख्यात एवं सच्चरित्र वाली होती है। अगला सूत्र, ऐसे तो
आप जानते होंगे कि वृष लग्न में उत्पन्न कन्याएं अत्यंत सुंदर होती हैं, यानी कि जिस कन्या का वृषभ लग्न होता है वह कन्याएं सुंदर होती हैं। यदि लग्न में ही चंद्रमा अगर बैठ जाए तो ऐसी स्त्री पति की प्यारी एवं प्राण वल्लभा होती है। अगला सूत्र, वृषभ लग्न की कुंडली में अगर मंगल द्वितीय या द्वादश भाव में हो तो पूर्ण व्याभिचारी योग बनता है। अगला सूत्र, वृषभ लग्न में, ध्यान से सुनिएगा, वृषभ लग्न में अगर बुध और राहु अगर 12वें भाव में हो तो ऐसी स्त्री विधवा होती है, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे मैं अलग अलग लग्नों के अनुसार बताऊंगा, फिर उसके बाद भी मैं और भी सूत्र बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे कि आपको ज्योतिष, मंत्र आदि संबंधित जानकारियां आपको प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, अपना ख्याल रखें।